ही जाने अनजाने नेगेटिव बन जाते हैं। तो आप ऐसे हो जाते हो कि कोई आपका भला कर रहा है ना, तो भी आप उस पर शक करते हो। अपनी जिंदगी में लोगों को बड़े सोच समझ के एंट्री देना चाहिए। किसी भी इंसान को अपना बना लेना, किसी से भी दोस्ती कर लेना, किसी से भी बात कर लेना, किसी से भी मोहब्बत कर लेना आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकता है। पता है क्यों? क्योंकि हमारी जिंदगी में किस तरह के लोग हैं, काफी हद तक वो डिसाइड करते हैं कि हम अपनी लाइफ में खुश रहेंगे या दुखी रहेंगे। तो मैं आज आपको ऐसे लोगों के बारे में बताने वाली हूँ जिनसे अगर आपने कोई रिश्ता रखा तो आपकी जिंदगी की सारी खुशियां ये लोग चूस लेंगे। ऐसे लोगों से सदा दूर रहे। कौन से हैं वो लोग? सबसे पहले वो लोग जिनके अंदर सिर्फ मैं है, सिर्फ मैं, अहम बहुत ज्यादा है, जो सेल्फिश है, सेल्फ सेंटर्ड लोगों से हमेशा दूर रहना। ये लोग किसी के जीवन में सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए आते हैं, अपना फायदा देखकर आते हैं। ये अगर आपसे जुड़े हैं ना, तो इनको आप में अपना कोई फायदा दिख रहा है और आपको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए ही है। ये कभी भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके भले के बारे में नहीं सोचते। ये आपको बहुत गंदे तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि आपका कोई दोस्त है जो अपने मतलब से ही आपके साथ दोस्ती किए हुए है। ये आपको अपने मतलब के हिसाब से ही एडवाइस देगा। अब छोटी सी बात एग्जांपल दूं तो मान लीजिए आप सेम कोचिंग में पढ़ते हैं, आने जाने का किराया अक्सर आप ही झेलते हैं, आप ही अफोर्ड करते हैं, आप इसको भी नहीं खर्च करने देते क्योंकि ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। आप फाइनेंशियली काफी स्टेबल है, आप इसके ऊपर काफी कुछ खर्च कर देते हैं। फ्यूचर में जाकर अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे अपना कोचिंग चेंज करना है या फिर किसी और चीज की स्टडी करनी है या फिर अब मेरा कोई फायदा नहीं है इस कोचिंग में, टाइम वेस्ट हो रहा है तो इसलिए मैं कोचिंग छोड़ना चाहता हूं, ये इंसान आपको वो कभी नहीं करने देगा। आपके लिए उस कोचिंग को छोड़ना ही बेहतर है क्योंकि वहां पर आपका कोई फ्यूचर नहीं है, उस सब्जेक्ट में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट जब भी आप छोड़ने की बात करेंगे ये आपको हमेशा यही समझाएगा कि देख, ये छोड़ के तेरा बहुत नुकसान है, बहुत पछताएगा। वो आपको झूठे सपने दिखाएगा कि आपकी जिंदगी कहाँ जाएगी अगर आप कोचिंग छोड़ दोगे तो। नेगेटिव पॉइंट्स गिनवाएगा छोड़ने के। ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचेगा कि आपके लिए क्या ठीक है। इसे अपना फायदा दिख रहा है कि अगर आपने कोचिंग छोड़ दिया तो इसका जो किराया आप देते हैं, जो इसके ऊपर पैसा खर्च करते हैं, जो कभी बुक्स खरीद देते हैं, जो बेनिफिट को मिल रहे हैं वो नहीं मिल पाएंगे और ये उस कोचिंग को नहीं छोड़ना चाहता। ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है बट इस तरीके से ही ये लोग अपने बेनिफिट देखकर आपको एडवाइस देते हैं, उसके हिसाब से ही आपको घुमाते हैं, तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं। उसमें आपका कितना भी नुकसान क्यों ना हो रहा हो ये लोग समझते नहीं है। ऐसे लोगों से सदा सदा दूर रहे। दूसरे होते हैं नेगेटिव पीपल। देखिए, जिस कंपनी में हम रहते हैं ना, उस कंपनी का इम्पैक्ट हम पर पड़ता ही पड़ता है, चाहे हम चाहे या ना चाहे। ये चीज मैंने अक्सर आपको समझाई है। जब आप किसी नेगेटिव इंसान के कनेक्शन में रहते हैं तो आप भी जाने अनजाने नेगेटिव बन जाते हैं। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपने सीआईडी देखा होगा, बहुत लोगों का फेवरेट है। जब आप बार बार सीआईडी देखते हैं ना तो आपकी निगाहें वैसी ही हो जाती हैं। आप हर किसी को शक की निगाह से देखना शुरू कर देते हैं। सीआईडी देखने से पहले आपकी लाइफ सॉर्टेड थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट अगर आपको लत है वो सीरियल देखने की, वो नाटक देखने की, तो आप हर किसी को उस सबकी दृष्टि से देखते हैं कि ये मेरा यूज कर लेगा, ये मर्डर ना करते, इसके दिमाग में कुछ चल नहीं रहा है। आप सबको वैसे ही देखते हैं। आप सतर्क और सावधान नहीं होते। आप ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं हर एक इंसान को लेकर, ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं, ओवर थिंक करने लग जाते हैं, हर किसी पर शक करते हैं, सब्जी वाले पर भी शक करते हैं जो गली में आ रहा है, जिसको कुछ पता ही नहीं है। ये क्यों है? क्योंकि आप बार बार एक ही सीरियल देख रहे हैं जिसमें सेम चीज आप पर दिखाई जा रही है, सेम चीज आपके दिमाग में घुसाई जा रही है कि डोंट ट्रस्ट एनीवन। ना फैमिली पे ना रिश्तेदारों पे। वो सतर्क होना एक अलग चीज है। ओवर देखोगे तो आप सतर्क नहीं होगे, आप पागल हो जाओगे।
यही इम्पैक्ट होता है नेगेटिव चीजों का हमारे दिमाग के ऊपर। जब एक नेगेटिव इंसान के कनेक्शन में आप आते हैं ना, तो वो आपको एक नेगेटिव नजरिया दिखाता है। हर एक चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होते ही होते हैं। एक नेगेटिव इंसान आपको हर अच्छी चीज में बुराई देखना सिखा देता है, क्योंकि वो खुद ऐसा है। उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा चल रहा है, कितनी भी खुशी मिल जाए, उस खुशी में कोई दुख ढूंढ लेता है। जब भी आप जाते हो वो रोता रहता है। इनफैक्ट आपको अगर प्रॉब्लम है, आप डिस्कस कर रहे हैं, तो आपकी प्रॉब्लम को वो कम नहीं करेगा, वो आपको और दुखी कर देगा। आपके घर में मान लो झगड़ा हो गया है अपने भाई के साथ में, आप बोलोगे कि यार मेरा भाई, बड़ा भाई ना उल्टा सुना के चला गया, मुझे बहुत गालियां दी उसने बिना किसी बात के दी, आप दुखी हो। ये नेगेटिव इंसान क्या करेगा, आपको ये नहीं समझाएगा कि चल यार बड़ा भाई था, छोड़ यार, दिल पे मत ले, ठीक हो जा रहा है, चलता है, सब घर में होता है, भाई तो ऐसे ही होते हैं, भाई भाई होता है, कोई बात नहीं। ये नहीं समझाएगा, ये आपको बताएगा चिढ़ता है, तेरी खूबसूरती से चिढ़ता है, तुझे माँ बाप ज्यादा प्यार करते हैं इसलिए चिढ़ता है, ये हमेशा तेरा बुरा चाहता है। मतलब हर नेगेटिव चीज ढूंढ ढूंढ के आपके दिमाग में भर देगा। अभी तक आप सिर्फ दुखी थे, इससे बात करके आप डिप्रेशन में चले जाएंगे और आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे। ऐसे लोग इतना हिडन तरीके से आपके दिमाग में कूड़ा और गंदगी भर देते हैं ना कि आप उसकी सफाई नहीं कर सकते। आपका दिल और दिमाग गंदगी बन जाता है, जैसे इनका दिमाग गंदगी है। आप हर एक चीज में बुराई देखना शुरू कर देते हो। आप ऐसे हो जाते हो कि कोई आपका भला कर रहा है ना, तो भी आप उस पर शक करते हो, ऐसे लोगों की संगत की वजह से। तो ऐसे लोग आपके लिए बहुत घातक है, दूर हो जाइए ऐसे नेगेटिव लोगों से। तीसरे टाइप के वो लोग जिनका जिंदगी में कोई मकसद नहीं है, जिनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ खाली बैठ के दूसरों की बुराई करना है। ऐसे लोगों से सदा दूर रहें, क्योंकि देखिए, चाहे आप किसी भी जेंडर के हो, किसी भी एज के हो, जिंदगी ना हमेशा आगे बढ़ती रहनी चाहिए। हमेशा कुछ ना कुछ होना चाहिए हमारे पास करने के लिए, सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। लाइफ में एक्साइटमेंट होनी बहुत जरूरी है, कुछ करने की इच्छा होनी जरूरी है, हॉबीज होना जरूरी है, एक्साइटमेंट होनी जरूरी है। ये सब नहीं है तो लाइफ एकदम डल है आपकी। अब अगर आप ऐसे डल लोगों के साथ में जो जिंदगी में कुछ नहीं करना चाहते, जिनका यही काम है कि अपना घर का काम निपटा लिया या फिर कॉलेज होया है और बैठे हुए हैं, सिर्फ शराब पी रहे हैं, कोई गोल नहीं है जिंदगी में, कुछ करना नहीं है, सिर्फ टाइम पास करना है, बर्बाद करना है, पास भी नहीं करना, टाइम बर्बाद करना है। ऐसी लोगों की संगत में आप ऐसे ही हो जाएंगे। आप अपनी लाइफ में कोई गोल सेट नहीं कर पाएंगे कभी भी, आप निठल्ले हो जाएंगे। कहते हैं ना कि आप जैसा बनना चाहते हैं वैसे लोगों के साथ में रहना शुरू कर दीजिए, आप वैसे हो जाते हैं। जब आप ऐसे निठल्ले लोगों के साथ में रहते हैं ना, तो आप कितने भी काम के क्यों ना हो, आप ऐसे ही बेकार हो जाते हैं उनकी तरह ही। और अगर आप एक खुद बेकार इंसान है ना, तो आप काबिल लोगों के साथ में रहना शुरू कर दीजिए, ना चाहकर भी आप काबिल हो ही जाएंगे। वो संगत आपको काबिल बना देगी। सो ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ में कभी ना रहें, सेल्फिश लोगों के साथ में कभी ना रहें। साथ ही साथ जो जिंदगी में कुछ करना ही नहीं चाहते, जिनका जीवन में कोई गोल ही नहीं है, जिनके लिए जीवन सिर्फ 2 वक्त का खाना खा के दिन को काटना है, ऐसे लोगों के साथ में कभी ना रहें। आप भी ऐसे ही हो जाएंगे, लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कभी भी कुछ कर नहीं पाएंगे। ये लोग भी आपकी जिंदगी में आपके लिए बहुत घातक साबित होते हैं लॉन्ग टर्म पर। ये आपके अंदर की जितनी भी ऊर्जा होती है वो खींच लेते हैं, नेगेटिविटी भर के आपको ठंडा कर देते हैं, आपके एक्साइटमेंट को दबा देते हैं, कुछ करने की इच्छा को दबा देते हैं, आपको नकारा बना देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। सबसे बड़ी चीज, हमारे घर में कोई चोर भी घुसता है ना, तो हमें पता चल जाता है कि आज घर में चोरी हो गई, क्या क्या सामान चला गया, पता चल जाता है, हम कितने लॉस में है पता चल जाता है। ऐसे लोगों के साथ में आप कितना लॉस में आ जाएंगे, कितना कुछ आपसे छिन जाएगा, कितना कुछ ये लोग चुरा लेंगे, कितना कुछ ये लोग जला देंगे आपके अंदर, आपको खबर नहीं लगने वाली। ऐसे लोगों से हमेशा हमेशा दूर रहना। संगत वैसी रखो जैसी आप अपनी रंगत चाहते हैं।
हो भी वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी, आपकी जिंदगी में थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर पाएगी हूँ। बट उससे पहले अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, इसके रिगार्डिंग मुझसे 1 to 1 कंसल्टेशन चाहती है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जो कि पेड होगी। नाउ मुझे विदा दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।